हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे इंग्लिश सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अगर आपने हमारी पिछली वाली क्लास देखी है तो जैसा कि हमने आपको बैक वाली क्लास में बताया था कि दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो सबसे फर्स्ट में दोस्तों हम देखेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा? आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स ये हो गए। अब बात करते हैं आर्टिकल्स होते क्या है। आर्टिकल्स ए एन और द का यूज हमारा आर्टिकल्स होता है। ठीक है, ए एन और द कौन कौन से? ए एन और द, ये तीनों हमारे क्या हो गए? आर्टिकल्स हो गए दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे कि इनका जो यूज होता है हम किस प्रकार करेंगे, इनको हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे ए आता है, कहाँ पे एन, कहाँ पे दा। तो दोस्तों बस यही चीज़ हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से कि कहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, कहाँ पे एन का, और बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आर्टिकल्स में काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल कितने, मतलब आर्टिकल के प्रकार। तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल कितने होते हैं दोस्तों? काइंड्स ऑफ आर्टिकल होते हैं हमारे दो। ठीक है, ए एन द ये हमारे आर्टिकल के काइंड्स नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, ये दो हो गए, एक हो गया हमारा डेफिनेट और एक हो गया हमारा इनडेफिनेट। ये हो गए हमारे काइंड्स ऑफ आर्टिकल के दो काइंड्स। ठीक है, तो दो में सबसे पहले डेफिनेट में कौन सा आता है हमारा? ये वाला, ये है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। अब बात करें इंडेफिनेट की, तो बचे ये हमारे दो, ए और एन। ए एन, तो अब आप इसको समझ सकते हो। ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ आर्टिकल। कितने हुए? सबसे पहले देखेंगे काइंड्स ऑफ आर्टिकल हो गए हमारे दो। कौन कौन से हो गए? एक हो गया डेफिनेट आर्टिकल द और एक हो गया इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो आर्टिकल में दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस काइंड्स ऑफ आर्टिकल यही होते हैं। फिक्स है, लिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि और भी होते हैं इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं, ये फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको नोट कर लेंगे फटाफट से, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आर्टिकल्स क्या कौन कौन से होते हैं हमारे? ए एन द, और काइंड्स ऑफ आर्टिकल होते हैं हमारे दो। ठीक है, ये चीज दोस्तों ध्यान रखना। बहुत से हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, काइंड्स ऑफ आर्टिकल 3 समझ लेते हैं, 1 2 3, लेकिन काइंड्स ऑफ आर्टिकल 2 नहीं होते, काइंड्स ऑफ आर्टिकल 2 होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स 3 होते हैं। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल कितने हो गए? दो। डेफिनेट आर्टिकल्स हो गए द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के दो काइंड्स हुए। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का काइंड्स हुआ एक और इनडेफिनेट के हुए दो, ए और एन अलग अलग। तो वही चीज दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आज हम दोस्तों फर्स्ट में पढ़ेंगे यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए इरेज करते हैं इसको और फिर देखते हैं हम यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और दोस्तों अगर आपने हमारी बैक वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट पे यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ही ईजी है, थोड़ा आप माइंड से अच्छे से एक बार समझ लेंगे, इस क्लास को देख लेंगे तो आर्टिकल्स में आपको इन फ्यूचर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले नोट कर लेंगे ए और एन, ये हो गया। फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा? चलिए एक रूल को हम पूरा डिटेल में लिख लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और जो सेम रूल होंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट तो उनको हम शॉर्ट में कर लेंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा जो नाउन
किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होता है, आरंभ होता है तथा साउंड भी कॉन्सोनेंट की ही देता है, तथा साउंड भी कॉन्सोनेंट लेटर की देता है, तो वहाँ तो उस नाउन से पहले ए का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से और डिटेल में। निकिता sang a song, निकिता sang a song। ठीक है, तो जो ये हमारा वर्ड है ये है, तो आर्टिकल्स के जो बाद शब्द यूज आए हम उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो वही चीज़ देखते हैं सबसे फर्स्ट में। तो आर्टिकल के बाद क्या हुआ है हमारा, sang a song। तो क्या है ये, सॉन्ग है हमारा। हमारा रूल जो कहता है, हमारा रूल किस पे डिपेंड है पूरा, इस सॉन्ग के लिए, यानी ये वाला रूल इसके लिए डिपेंड है, इस एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो क्या कहता है, जो नाम किसी कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होता है, ठीक है, तथा साउंड भी कॉन्सोनेंट लेटर की ही देता है, तो उससे पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो साउंड क्या है, एस क्या है, एक कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट है और इसकी जो ध्वनि है, साउंड है, वो एस। ठीक है, तो ये क्या देता है, एस। ठीक है, तो एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आप कहोगे कि एस तो कॉन्सोनेंट है, इसमें साउंड का क्या है, तो वो दोस्तों हम आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं, साथ के साथ चलते रहिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सब समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारा आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो हमारा रूल कहता है कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होता है तथा साउंड भी कॉन्सोनेंट। तो हम अब आगे जो रूल पढ़ेंगे उनमें हम शॉर्ट में समझेंगे। सिर्फ हम क्या समझेंगे, यानी स्टार्टिंग क्या है और उसका साउंड क्या है। स्टार्टिंग मतलब किस वर्ड से स्टार्ट होता है, किस लेटर से, और उसका जो साउंड होता है वो क्या होता है, वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट। तो उसी की बेस पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, होप करते हैं फ्रेंड्स आपकी समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। तो नोट करते हैं, सेकंड हमारा क्या कहता है, कोई नाउन वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है, कोई नाउन वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है, और साउंड तथा साउंड कॉन्सोनेंट की देता है। ठीक है, साउंड कॉन्सोनेंट की देता है, तो वहां ए का यूज करेंगे, ए का यूज होगा। ठीक है, वहां किसका यूज होगा, ए का। एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। एग्जाम्पल, ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन। तो
होप करते हैं फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। और चलिए थोड़ा इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा और एनालिसिस करेंगे इसको, फिर इसके बाद चलेंगे हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। तो फर्स्ट पे सबसे दोस्तों पहले देखेंगे हम सब कोई नाम मतलब वॉवेल। सबसे पहले हम इसको समझेंगे अ यूरोपियन, इसको अलग नोट कर लेंगे, यूरोपियन, ठीक है, अ यूरोपियन। तो ये हमारा वर्ड है, ठीक है, ये रूल हमारा इस वर्ड पे डिपेंड है। तो इसको हम इस जो रूल है इसके हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करके समझते हैं। तो स्टार्टिंग किससे होता है? वॉवेल। तो क्या है ई, क्या है एक वॉवेल है दोस्तों, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ई हमारा एक वॉवेल है। लेकिन जो साउंड कॉन्सोनेंट की देता है यूरोपियन, तो यू, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो यूरोपियन, पियन कुछ भी हो, हमको आगे से लेंगे, लेकिन ये फर्स्ट क्या है? यू। तो यू क्या हमारा कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है। जैसा कि आप हिंदी वर्ड माला में पढ़ते हो तो यू हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यू ये क्या हुआ? वैसे अगर वर्ड माला इंग्लिश में देखा जाए तो ये वॉवेल है, लेकिन इसकी जो साउंड होगी यूरोपियन, तो यूरोपियन क्या है? एक यू क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अ, यानी ए का यूज हम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करके और अपन चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। तो लेट्स सी, चलिए अब चलते हैं अब अपने थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? स्टार्टिंग तो होती है यदि किसी नाम की, यदि किसी नाम की स्टार्टिंग वॉवेल से होती है, स्टार्टिंग वॉवेल से होती है तथा साउंड भी वॉवेल का होता है, साउंड भी वॉवेल का ही होता है, वॉवेल का ही होता है, ठीक है। साउंड भी वॉवेल का ही होता है। तो हम एन का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की मदद से इसको भी समझेंगे हम। ही इज एन MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ही इज एन MP। तो इसमें जो हमारा, इसको थोड़ा समझते हैं, एन MP, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पे क्या देखेंगे? स्टार्टिंग वॉवेल से हुई है, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा ये एग्जांपल इसका गलत है, तो इसके लिए कोई और एग्जांपल सुइटेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस एग्जांपल को यहाँ पे छोड़ते हैं, इसके को यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है इस एग्जांपल में, ठीक है। तो इस एग्जांपल को यहाँ पे रहने देते हैं, तो आप रूल को समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए होप करते हैं आपकी समझ में आ गया अगर रूल। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, स्टार्टिंग भी वॉवेल से होती है तथा साउंड भी वॉवेल का ही होता है, तो वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। और चलते हैं अपने फोर्थ रूल की तरफ। तो इसी में थोड़ा करेक्शन करेंगे। रूल नंबर फोर्थ, यदि किसी नाउन में, नाउन की स्टार्टिंग होती है कॉन्सोनेंट से, इसको थोड़ा इरेज करेंगे यहाँ पे, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होती है तथा साउंड भी, साउंड किसका आता है? वॉवेल का। तो हम वहां पर एन का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर,
ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। तो इसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। तो चलिए समझते हैं फ्रेंड्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, तो इसको हम समझेंगे एन आवर। तो स्टार्टिंग किससे हुए? कॉन्सोनेंट। तो एच क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों। अब साउंड किसका आता है? वॉवेल का। ए हावर नहीं होता दोस्तों, ठीक है, क्या होता है? आवर। एच ओ यू आर क्या होता है? आवर। आवर। तो ये फर्स्ट क्या हुआ? आ। तो आ क्या है? हमारा हिंदी वर्णमाला में एक स्वर है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कहते हैं फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स की तरफ, और होप कर रहे हैं दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर समझाएंगे, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, यानी रूल नंबर फिफ्थ। फिफ्थ रूल नंबर हमारा क्या कहता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज करते हैं? ए का। ए का यूज करते हैं। जैसे सी हैज अ कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा। तो कार क्या है? यहाँ पे एक सिंगुलर है, काउंटेबल है और एक नाउन है, ठीक है। तो इससे पहले हमने किसका यूज कर लिया? ए का। तो इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा एनालिसिस के लिए, तो होप करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट की तरफ, यानी नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब हम थोड़ा इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे। संक्षिप्त शब्दों के लिए शॉर्ट में 6 नंबर हुआ ये। संक्षिप्त शब्दों से पहले एन तथा प्रोफेशन से पहले ए का यूज होता है। जैसे ही इज एन MP, MLA, SDO और भी हैं दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। और सी इज अ नर्स, टीचर, स्टूडेंट, डेंटिस्ट, ठीक है। सी इज अ नर्स, टीचर, डेंटिस्ट, यानी जो भी प्रोफेशन होता है, एडवोकेट, लॉयर, कुछ भी हो, तो उसके साथ दोस्तों हम क्या करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज की हमारी क्लास खत्म होती है। तो होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूज ऑफ ए एंड खत्म होता है।